पिछले क्लास में लोग किया क्या था? पिछले क्लास में देखे थे कि रिसोर्सेज जो था, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। पहला पार्ट क्या था? बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ क्या था? सेकंड क्या था? ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। सेकंड क्या था? ऑनरशिप। उसके बाद फिर क्या था आपका? डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस। डेवलपमेंट ऑफ क्या? स्टेटस। नहीं है आप नहीं होंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ क्या? डेवलपमेंट स्टेटस था। फिर उसके बाद लास्ट क्या था आपका? फोर्थ चार पॉइंट था ना? चौथा क्या था? बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, है ना? एग्जिस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? समाप्त होने के आधार पर। यहाँ तक किए थे हम लोग। उसको हम लोग डिटेल्स अभी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, रिसोर्सेज। क्या हो गया? अभी रिसोर्स का एक तरह से चार्ट हो गया। क्या हो गया? चार्ट समझते हो ना? मतलब एक तरह से आपका जो रिसोर्सेज को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, वो सारा पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो रिसोर्सेज का पहला कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? नेचुरल और ह्यूमन। अब नेचुरल का मतलब है कि जो तुमको नेचर से मिलेगा। क्या मिलेगा? नेचर। तो वहाँ पे कुछ भी तुम खुद से नहीं कर रहा, तुम खुद से वहाँ पर बना नहीं रहा। जैसा मान लो तो कोयला, कोयला तुम खुद से बना रहे हो क्या? कोयला अपने आप बन जा रहा है। सन एनर्जी, वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। तो वो कैसा है? नेचुरल है। कैसा है? वाटर का अगर बात करेंगे तो वाटर कैसा है? नेचुरल है। लेकिन इस मार्कर का बात करेंगे तो मार्कर कैसा है? नेचुरल है या फिर ह्यूमन है? ह्यूमन है, क्योंकि इसको किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। मोबाइल को किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। बनाया। पुस्तक विमान किसने बनाया? पुस्तक विमान समझते हो ना? रावण जी जो थे, वो सीता को उठा करके अपना वाहन में ले गए थे। पुष्पक या पुस्तक? पुष्पक। अच्छा, पुष्पक विमान, उसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो नेचर ने बनाया, इंसान नहीं ना। भगवान को तो इंसान नहीं बोल सकते, इंसान बोलेंगे, क्योंकि नेचर को भी देने वाला कौन है? भगवान। तो नेचर ही बोल सकते हैं। हाँ, ये ना क्लियर है। त्रिशूल को किसने बनाया? ह्यूमन। अब शिव जी के पास जो त्रिशूल है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, नेचुरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल का मतलब इसको बार बार यूज कर सकते हैं। रीन्यू, देखो नाम से, रीन्यू मतलब उसको फिर से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर को रिन्यू मतलब वाटर को हम बार बार यूज कर सकते हैं। सन एनर्जी को बार बार यूज कर सकते हैं। एयर को बार बार यूज कर सकते हैं। ये सब रिन्यूएबल हुआ ना। ये कभी खत्म होने वाला नहीं। केला का छिलका का अगर आप ये केला का छिलका को कैसे यूज करेगा हम बता रहे हैं। जैसे केला खाया, केला का छिलका फेंक दिया, एक उसमें गिर गया, उसको फिर से दोबारा यूज करेगा दूसरा को गिराने के लिए। तो रिन्यू बार बार यूज कर लेगा। चलो क्लियर है ना? तो रिन्यूएबल किसको बोलेंगे? जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। वो खत्म जल्दी आपका नहीं होगा। खत्म ना होगा मतलब ना के बराबर है। पानी कभी खत्म होगा? नहीं, पानी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपकी जगह लेवल कम हो जा रहा है, कहीं लेवल बढ़ जा रहा है। बढ़ रहा है ना? आइए ना, पानी खत्म हो जाएगा तब तो हो गया। फिर पानी, अच्छा पानी खत्म होता, पानी चल कहाँ जाएगा? वेपराइज हो गया। इसका में कहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी तो अब फिर आ जा रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल किसको बोलेंगे? जो एक बार यूज करे उसके दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब रिन्यूअल को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। कौन कौन सा? कंटीन्यूअस एंड फ्लो। कंटीन्यूअस मतलब लगातार होगा, और वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्या करेगा? फ्लो का मतलब बहेगा ना, ये नहीं बहेगा। जैसे क्या? विंड, यानी क्या होगा? ये क्या रहेगा? कंटीन्यूअस फ्लो करते रहता है कि नहीं? ये कभी स्टॉप कर जाता है? नहीं। कभी स्टॉप किया है? स्टॉप करेंगे तो क्या हो गया? हाँ, स्टॉप किया है, स्टॉप किया। हनुमान जी जब सूर्य को भी खा लिए थे, उसका जब इंद्र जब अपना क्या बोलते उसको वज्र से जब मार दिए थे, तो जब गिर गए थे, तो उनके जो पिताजी जो थे पवन, वो पूरा पवन को क्या कर दिए थे? रोक दिए थे। याद है ना रामायण? उसके छीप नहीं गए थे और अपना बेटा का सेवा कर रहे थे, देख रहे थे उसको। तो पूरा सारे जो देवी देवता थे सब उनके सामने आ गए थे कि नहीं आ गए थे? तो कुछ समय के लिए क्या कर गया? पूरा हवा रुक गया था। तो सारे जितने भी जीव जंतु थे वो क्या करने लगे? गिरने लगे। मर जैसा था वैसे रह गया, स्टैचू जैसा बन गया। आगे नहीं तो ऐसे अगर मान ले 5 मिनट के लिए रुक जाए तो कैसा मजा आए? ऑक्सीजन लेंगे हवा रुक जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ पे हॉस्पिटल भाई, वो भी तो सप्लाई होने के लिए फ्लो करेगा ना।
वो भी तो एक तरह से थोड़ा गैस, तो उसको भी तो फ्लो निकले चाहिए ना। सारे स्टॉक जितना भी फ्लो वाला पार्ट है सारा रुक जाए, तब कैसा होगा? मान लो तो कोई लड़की रो रही है, आंसू यहाँ के रुक गया, डबर जाएगा। डबर ना समझते क्या? एक जगह जमा होना, ठीक है? चलो आ जाओ, ठीक है? तो कंटिन्यूअस फ्लो, तो क्या हो गया? विंड हो गया, क्या हो गया? वाटर हो गया। फिर क्या हो गया? आपका बायोलॉजिकल, क्या चीज? अब बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? जीव जंतु। बायोलॉजिकल मतलब क्या हो गया? अब इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? कौन कौन सा? नेचुरल वेजिटेशन, क्या चीज है? तो नेचुरल वेजिटेशन में कौन आ गया? फॉरेस्ट आ गया। कौन आ गया? फॉरेस्ट। और फिर क्या है? वाइल्ड लाइफ आ गया। क्या आ गया? अच्छा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में डिफरेंस है कुछ? क्या डिफरेंस है? जानवर सब आएंगे, फॉरेस्ट में जंगल में नहीं आएगा। लेकिन ये क्या, फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरली होता है। फॉरेस्ट क्या होता है? नेचुरल। वाइल्ड लाइफ जो होता है तुम उसको क्या करते हो? कहीं से जानवर को उठा करके लाते हो तो वहां पे रखते हो उसको। लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा आपका होता नहीं है, सब आजाद इधर मन करेगा उधर घूमते रहेगा। हाँ ये ना, शेर के साथ तुम खेल सकते हो फॉरेस्ट में। क्या बात का शादी हो दुबई में शेर को पालता है यार, शेर को पालता है, गरीब पालता है। हाँ तो पालो तुम भी मत मत भाई, जो शेर नहीं पालेगा तो गरीब सांप को पालो, सांप को, छोटा सा बच्चा सांप को। चलो क्लियर है ना? अब आ जाओ, ओ इधर आ जाओ। अब नॉन रिन्यूएबल क्या चीज? नॉन रिन्यूएबल को कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट। कौन सा? रिसाइक्लेबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो दोबारा यूज नहीं, लेकिन रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल समझते हो ना? जैसे मार करके यूज हो गया, हम इसको फेंक देंगे, इसको क्या करेगा कंपनी? उठा करके क्या करेगा? इसको फिर से मेल्ट करेगा, मेल्ट करके इसको दूसरा में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। जैसे ये बोतल ही है, बोतल को तुम क्या करोगे? अगर कैप को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? बस वाश करेगा, थोड़ा सा हवा हुआ दे करके बढ़िया से फुला देगा, स्टिकर को चेंज कर, फिर पानी भर के फिर पैक करके दे देगा। लेकिन अगर इसको मोड़ो तोड़ मड़ोड़ करके काट पीट करके दे दे उसको, क्या कीजिए? इसको यहाँ से काट दीजिए सुंदर, सर कोई एक से साइंटिस्ट निकला देगा, सर निकाल दिया। सर आपको यूरिन डाल के दे दिया सर, यूरिन डाल के दे दिया। यूरिन, ये तो अलग दिमाग, यूरिन डाल के सुनिला वीडियो आ जाओ, ठीक है? तो नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग यूज नहीं कर, उसको क्या किया जा सकता है? रिसाइक्लेबल किया जा सकता है। जैसे बोतल को क्या करेगा? मेल्ट करेगा, दूसरे हो सकता है कि बोतल ही बना दिया, दूसरा कोई और आर्टिकल्स बना देगा, हो सकता है ना आपका। जैसे क्या हो गया? मेटल हो गया। क्या हो गया? मेटल का देखते होंगे, जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम सब होता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, सिजुलो पीते हैं ना, तो इसके ऊपर में क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, स्टील होता है। तो इसको क्या करता है? आप देखते होंगे सब बच्चा लोग जमा करता है, करते कि नहीं करते? अच्छा, बल्ब का वो जो पहले आता था कांच वाला 10 रुपया येलो वाला, उसके ऊपर में सिल्वर रहता था, सिल्वर लगा होता था। अब उसको क्या करता था? हम लोग पहले जमा करते थे। वो उस समय हम लोग के समय में 2009-10 में 400 रुपये केजी बिकता था उस समय। उसका भीतर वाला सिल्वर, सिल्वर हमें तो पता नहीं था सर। अरे बकलो बल्ब जो होता है ऊपर, हाँ, जान रहे ये वाला जमा करते थे। इतना जमा किए थे, हल्का ना होता है। अब एक केजी समझ में कितना जमा करना पड़ता था। अब उसको जमा करने के बाद वो लोग क्या करता था कि या फिर नहीं भी तो एक बार क्या कहते जमा किए थे, जो मूर्ति बनाने में नहीं आता है, तो उसको हम लोग दे दिए। तो उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद प्योर तो नहीं ना होता है सिल्वर है, क्योंकि प्योर सिल्वर तुम्हारा देगा 10 रुपये तो वो बल्ब देगा, ये तो नहीं हो सकता। और भी कुछ मिक्स रहता है। लेकिन जब उसको मेल्ट किया तो उसमें से प्योर जो सिल्वर होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसमें मूर्ति बना दिया, मूर्ति बना करके दे दिया गया। 50 से 100 रुपया लिया था बनाने का उसका। तो ये होता है। तो उस मेटल को क्या किए? रिसाइक्लेबल किए कि नहीं किए? अगर उसको रिसाइक्लेबल नहीं करते तो वो क्या हो जाता? बेकार हो जाता है, बेगरिया हो जाता कि नहीं हो जाता? क्लियर है? तो रिसाइक्लेबल में कौन आ जाएगा? आपका मेटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेटल को बार बार यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा मेटल है, मान लेते हैं समझने के लिए गोल्ड का है, मान लेते हैं, मान लेते हैं, नहीं मानो ना, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लेते हैं कि कुछ भी मेटल का, लोहा का आयरन का है। अब इसको मान लेते हैं हम अपना बेटी को हम अंगूठी देना चाहते हैं, उसका जन्मदिन का अवसर पे, तो मेरे पास पैसा उसा नहीं है, थोड़ा गरीब हो गए हैं,
हम क्या करेंगे, किसी के पास जाएंगे आप बोलेंगे इसको मेल्ट करके मेरे बेटी के लिए क्या बना दीजिए, अंगूठी बना दीजिए। क्या करेंगे इसको, सबसे पहला मेल्ट करेगा और मेल्ट करने के बाद ऊपर वाला कलर तो हट जाएगा। अब उसको क्या बोलेंगे, आपके गोल्ड का जो है ना खाली कलर में खाली क्या कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। 2-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा लेगा बस। उसका क्या मेरे बेटी को क्या देगा, अंगूठी दे देंगे। उसको बोलेंगे वाह पापा सोना हाँ कि नहीं। तो रिसाइक्लेबल हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। अब क्या देता है, नॉन रिसाइक्लेबल। क्या चीज, नॉन रिन्यूएबल में भी 2 पार्ट्स में आ गया, रिसाइक्लेबल और क्या, नॉन रिसाइक्लेबल। तो अब नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल। क्या चीज, अब फॉसिल फ्यूल में कौन आ गया, तुम्हारे जैसा आ गया कोल। कौन आ गया, कोल, पेट्रोलियम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या ये सब, अरे पेट्रोलियम को ही आपको होता है, उसमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, वैक्स होता है, इसी का पार्ट्स होता है। अलग अलग का है बोल, ठीक है, ऐसे ही अच्छा लगता है, नहीं अच्छा नहीं लगना है भाई। चलो कोल हो गया, तो कोल को आप एक बार जलाने के बाद फिर से उसको रिसाइक्लेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो कन्वर्ट किसमें हो गया, ऐश में बन गया। किसमें बन गया, तो ऐश को आप क्या किए, खेत में डाल दिए। वो उसका क्या अनदर प्रोडक्ट है कि नहीं, उसी को नहीं ना बना रहे हो तुम्हें, आइए ना, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे क्या होगा, पेट्रोल क्या हो गया, पेट्रोल तुम गाड़ी में डाला, जल गया, स्मोक रिलीज हुआ। स्मोक को हम लोग क्या स्टोर करके फिर से पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते। क्या फिर से पेट्रोल का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या, समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, क्लियर। अब आ जाओ ह्यूमन, क्या चीज, तो ह्यूमन का क्या स्ट्रक्चर्स एंड क्या होगा, इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हो गया, उसका आकार। जैसे मार्कर को बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के मार्कर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं ना। इंस्टीट्यूशन क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। क्या होता है, संस्था, समझते हो। जैसे फैक्ट्री, इस मार्कर को बनाने के तुम घर में नहीं ना बना लेगा, इसके लिए मशीन चाहिए। और मशीन जो तुम खरीदोगे तो मशीन भी कहीं बना होगा कोई फैक्ट्री में, आइए ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्या, इस मार्कर को हम खरीदने जाएंगे मेरे दुकान के लिए, तो हम एक मार्कर खरीद के लाएंगे क्या, नहीं लाएंगे, क्वांटिटी में लाएंगे। क्या में लाएंगे, क्वांटिटी। और विदाउट क्वालिटी लाएंगे क्या, कि हम क्वालिटी देखेंगे कि कैमलियन का है या लक्सर का है या एल्कोस का है या रिनोल्ड्स का है, पहले ब्रांड देखेंगे। लोकल ब्रांड तो नहीं ले आएंगे, नहीं ना ले आएंगे जी। जैसे मान लेता हर्ष लिखा हुआ है, अभी कभी नाम सुनबे नहीं किए, उठा के नहीं ला, पता चला 2 बार लिखे हो, पता चला एक खत्म हो जाएगा, आगे नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सारे को एकदम यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे और अपनी नीचे देखो, बुक बंद करो। अच्छा देखिए, उनको बता दे रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में पहले डिवाइडेड किया था, कौन सा, नेचुरल और नेचुरल में क्या ह्यूमन आएंगे, ह्यूमन का बना, ह्यूमन से जो बना हुआ चीज है क्या हुआ आएगा, नहीं आएगा, वो ह्यूमन में आएगा। अब नेचुरल में किसमें, नेचुरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सा, रिन्यूएबल क्या होता है, बार बार यूज कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको एक बार यूज करे वो खत्म हो जाए, दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब रिन्यूएबल को किसको, रिन्यूएबल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सा, कंटिन्यूअस फ्लो और किसमें, बायोलॉजिकल। तो कंटिन्यूअस एंड फ्लो में कौन आएगा, वाटर और विंड आएगा ना। फिर आपका कौन बच गया, बायोलॉजिकल में कौन आएगा, बायोलाइफ को, बायोलॉजिकल में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, कौन सा, नेचुरल वेजिटेशन और क्या, नेचुरल वेजिटेशन में कौन आ गया, फॉरेस्ट आ गया। इसके बाद हम लोग का क्या था, नॉन रिन्यूएबल। क्या था, नॉन रिन्यूएबल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन सा, रिसाइक्लेबल और रिसाइक्लेबल क्या होता है, रिसाइक्लेबल क्या होता है, रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा किसी अनदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, हाँ ये ना। और नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, जो एक बार यूज हो गया उसको दोबारा यूज फिर कभी तुम किसी भी रूप में नहीं कर सकते, वो अनदर प्रोडक्ट बन जाएगा, उसी चीज का फॉर्म नहीं रहेगा। समझ में आ गया होगा। एग्जांपल सर, अच्छा एग्जांपल तो बता दियो, एस कोल, ये तो ही है, दोनों का अलावा, दोनों के अलावा कोल पेट्रोलियम के अलावा एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे साउंड एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी, कन्वर्ट साउंड एनर्जी, होगा ना आपका, आगे नहीं। फिर से क्या उसको फिर कन्वर्ट, बहुत लंबा प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट फिर कर सकते हैं। ठीक है, आग सर,
हाँ, आग। आग से क्या कौन कौन सा एनर्जी निकलेगा? हीट एनर्जी और ये केमिस्ट्री पूछ। चलो ह्यूमन में कौन कौन आ जाएगा? स्ट्रक्चर्स एंड क्या आ जाएंगे? इंस्टीट्यूशन एंड क्या आ जाएगा? क्वांटिटी एंड क्या? क्वालिटी। क्लियर होगा? कोई दिक्कत है? नहीं कर चुके थे ना रिसोर्सेज को अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किए थे। यहाँ पर पहला आपका जो पार्ट है वो क्या आपका है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? तो उत्पन्न होने के अनुसार, उत्पन्न होने के क्या रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। किसमें? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। बायोटिक का मतलब क्या? यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स दिखेगा वो सारा का सारा को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? बायोटिक। मार्कर अबायोटिक, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। क्या है? और अबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? मतलब कि जिसमें क्या होगा? लाइफ होगा वो बायोटिक कहलाएगा, और जिसमें लाइफ नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अबायोटिक कहलाएगा। अब आपका डिफरेंस समझ में आ गई? ये पॉइंटेड कि नहीं आया? आ गया ना? आप डिफरेंस देखो यहाँ पर। These are obtained. These are क्या? ये लोग को obtained होता है मतलब प्राप्त होता है from biosphere। कहाँ से? Biosphere। अर्थ के ऊपर वाला अर्थ को ही लोग biosphere बोलते हैं, है ना? And have life, और उसमें क्या होता है? लाइफ होता है। Such as human beings। कौन? Human beings हो गया। फिर कौन हो गया? फ्लोरा हो गया। फ्लोरा का मतलब क्या हो गया? प्लांट हो गया। फाउना का मतलब क्या हो गया? एनिमल्स हो गया। यस और नो? क्लियर है? फ्लोरा का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स, और फाउना का मतलब क्या? एनिमल्स। एंड फिशरीज मतलब क्या हो गया? मछली हो गया, है ना? तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका? बायोटिक। बायोटिक है, क्योंकि सब में आपका लाइफ है कि नहीं है? इंसेक्ट भी लाइफ रहता है। इंसेक्ट सब सब का सब। ठीक है, समझ आ गया या नहीं आया? आया। कोई दिक्कत? पक्का? आ जाओ इसमें। अबायोटिक क्या चीज है? क्या आपका अबायोटिक समझ में आ गया ना? क्या लिखा हुआ है? ऑल दीज थिंग्स विच आर कंपोज। विच आर क्या? कंपोज मतलब बना हुआ। कंपोज मतलब मिला हुआ। क्या? ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सा? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अबायोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसा क्या होगा? रॉक हो गया, मेटल्स हो गया कि नहीं? और भी लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, नेल। इसका तुम रिसोर्सेज में क्या यूज करोगे? खोलने के लिए। क्लियर ना? कोई दिक्कत है? सुनिए यहाँ पर क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपका एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या चीज है? एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब जो खत्म होने के बाद। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्यता। समाप्यता यानी कि समाप्त होने के अनुसार। किसके अनुसार? समाप्त होने के बेसिस पर रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा पार्ट्स? रिन्यूएबल एंड क्या? नॉन रिन्यूएबल। कौन कौन सा? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कौन सा? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? बार बार यूज कर सकते। रिन्यू उसको क्या कर रहा है? उसको ऐसा नहीं कि यूज किया फिर से उसको दोबारा क्या कर रहा है? तुम नया बना रहा है, वो रिन्यू हो जा रहा है। मतलब एक बार यूज किया फिर दोबारा फ्रेश यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जैसे एयर, सन एनर्जी आप आज यूज किए, कल से फिर से नया सन एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? कि वही पुराना वाला मिलेगा? पुराना नहीं, क्योंकि रिएक्शन होता है ना। आपको पता है कि सन में कौन सा रिएक्शन होता है? पता है? हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। कौन? हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट किसमें होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। और जब रिएक्शन होता है तो बहुत हाईली रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? वो रिलीज करता है। ठीक है, तो सन में भी आपका जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है वो हीट एनर्जी किसके कारण होता है? हाइड्रोजन का कन्वर्ट होना किसमें? हीलियम में। किसमें कन्वर्ट होना? आइए ना, तो दिक्कत है। आगे तो यहाँ पर क्या? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड। क्या बोला?
द रिसोर्सेज विच कैन बी क्या रिन्यूड और क्या रिप्रोड्यूस्ड। क्या चीज रिप्रोड्यूस का मतलब फिर से बनाया जा सके, फिर से उत्पन्न किया जा सके, ठीक है ना। बाय फिजिकल, बाय क्या फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो या फिर मैकेनिकल प्रोसेस हो, ठीक है ना। आर नोन एज क्या रिन्यूएबल या फिर क्या बोलेंगे रिप्लेनिशेबल। क्या बोलेंगे रिप्लेनिशेबल। क्या बोलेंगे रिप्लेनिशेबल। क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे रिप्लेनिशेबल। मतलब नहीं बोल रहे तो आप तुमको थोड़ी मार रहे थे, किसको? थोड़ा सा इधर होता उसका डाइट जाता। चलो क्लियर हो गया ना? यस और नो? Yes. ये समझ में आ गया होगा। जैसे क्या होगा सोलर एनर्जी, अब इसको बार बार यूज कर सकते कि नहीं कर कर सकते सकते। हैं। फिर कौन सा विंड एनर्जी बार बार यूज कर सकते कि नहीं कर सकते। वाटर हाँ कर सकते हो। फॉरेस्ट कभी खत्म कभी नहीं होगा। जंगल कभी खत्म नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं होगा। और जंगल खत्म हो जाएगा तो जानवर, सब जानवर विल्ड एनिमल्स खत्म, और विल्ड एनिमल्स खत्म तो आपका इकोसिस्टम खत्म, और इकोसिस्टम खत्म तो ह्यूमन लाइफ Human खत्म। life। आइए ना क्लियर होगा। Yes. ह्यूमन लाइफ खत्म नहीं होगा। खत्म। दूसरा प्लान, दूसरा घर जा सकते है ये नहीं है अपना दूसरा प्लानेट जाए। नॉन रिन्यूएबल आ जाओ। क्या जाओ नॉन रिन्यूएबल। क्या दिस ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। क्या होता है दिस ऑकर, ये जो ऑकर यानी कि प्राप्त होता है कैसे ओवर अ वेरी क्या लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। अब जियोलॉजिकल टाइम का मतलब क्या है? जियो का मतलब क्या हो गया अर्थ। तो अर्थ में जो रिएक्शन होता है, अर्थ में जो भी प्रोसेस होता है, तो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत लंबे समय के बाद आपको क्या मिलेगा? रिसोर्सेज मिलेगा। जैसे कौन हो गया कोयला, पेट्रोल हुआ ना। क्या आपको आज मान लेते गड्ढा किए, वहां पर आज से 10 साल के बाद क्या कोयला बन जाएगा? नहीं। लगभग कितना साल चाहिए? कम से कम हजारों लाखों साल, कम से कम कितना लाखों साल चाहिए, तब जाकर के वो क्या बनेगा? आपका कोल बनेगा या फिर क्या बनेगा? पेट्रोल। तो पेट्रोलियम कहाँ बनेगा? वो समुद्र में, सऊदी अरब में। ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया मिनरल्स, क्या हो गया फिर क्या हो गया फॉसिल फ्यूल्स। क्या हो गया? तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स ये सब आपका खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेट्रोल खत्म हो रहा है तभी तो आपका क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया। और क्वांटिटी कम होने के कारण इसका रेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आइए ना अब यहाँ पर these resources are get exhausted with क्या with their usage। जब इसका यूज करेंगे क्या करेंगे? तो ये क्या होते जाएगा? एग्जॉस्टेड हो जाएगा, यानी कि खत्म होते चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लेते हैं कि कोल का माइन मिला। कोल का क्या मिला है? माइन। जैसे KGF, कौन सा? कोलार गोल्ड फील्ड। देखो ना KGF, ये कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? मुंबई में कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में आपका क्या KGF है। अब वहां पर आपको गोल्ड का बहुत बड़ा माइन था। गोल्ड का बहुत बड़ा क्या था? माइन। असली तो क्या नकली कर्नाटक का रियल स्टोरी है तो KGF हाँ रियल रॉकी रियल ठीक है, लेकिन उसको नाम रॉकी भाई से फेमस हो गया, लेकिन वो रियल KGF क्या चीज। तो उसमें गोल्ड क्या था? बहुत ज्यादा था। तो धीरे धीरे माइनिंग क्या करते चला गया, माइनिंग करते गया बहुत ज्यादा क्या हो गया? गड्ढा हो गया। तो अब वहां से गोल्ड को निकाला बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉस्टली पड़ जाता है। जितना का गोल्ड नहीं निकलता उससे ज्यादा उसको खर्च पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है उसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब वहां पर आपका खुदाई नहीं किया जाता। कितने किलोमीटर है? उतना नहीं पता, लेकिन बहुत डीप है। कितना वैसा बहुत है जाता हो तो 2-4 हजार किलोमीटर नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का ना? श्योर श्योर। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? ऑनरशिप। किसके अनुसार? ऑनर का मतलब मालिक के अनुसार। तो रिसोर्सेज जो होता है, रिसोर्स जो होता है तो किसी किसी को कोई पर्टिकुलर मालिक होता है कि नहीं होता है। ये मोबाइल का मालिक हमको यूज करने मिला है, हम ऑपरेट बस कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ट्यूशन का हम, रूम का वो ऑनर है। वो क्या है? ऑनर है। हाँ कि नहीं? क्या इसमें कोई दूसरा ऑनर पर्सन बन सकता है? नहीं। कब?
जब खरीदेगा तब, कोई दूसरा खरीदेगा तो बन जाएगा आराम से। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग पहला जो आपका जो आएगा वो आ जाएगा इंडिविजुअल। क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल। ठीक है। सेकेंड जो आ जाएगा कम्युनिटी। क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा? कम्युनिटी। थर्ड जो आ जाएगा नेशनल। क्या आ जाएगा? नेशनल। ठीक है। फोर्थ जो आ जाएगा इंटरनेशनल। क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल। चलो यहाँ पर क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्या है तुम्हारा? ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? ऑनरशिप। अब मालिक के अनुसार, तो मालिक के अनुसार रिसोर्सेज को कितने पार्ट में? 4 पार्ट। इंडिविजुअल मतलब उस मालिक जैसा फिर कोई दूसरा उसका नहीं हो सकता है। जैसे कि रतन टाटा का किसका मालिक है? टाटा का है। हो सकता है दूसरा मालिक, लेकिन कब? जब वो मर जाएगा और किसी दूसरे को सौंपेगा तब बन सकता है। अदरवाइज जब तक वो है तब तक कोई दूसरा नहीं बनेगा। इंस्टीट्यूशन का मालिक हम। कब तक? हम जब तक है तब तक। जिस दिन हम पढ़ाना छोड़ दे, जिस दिन पढ़ाना क्या कर दे, ट्यूशन का नाम यही रहेगा, रूम यही रहेगा, लेकिन हम पढ़ाना छोड़ दे और किसी को हम सौंप दे तब ऑनर हम यहाँ से खत्म हो जाएंगे, कोई दूसरा हो जाएगा। आइए ना, समझ में आ गया होगा? बाइक इंडिविजुअल होता है, कोई पर्सनल खरीदता, कोई कार कोई पर्सनल खरीदता है, तो उसका मालिक कौन होगा? लैंड भी होता है, तो लैंड भी क्या होता है आपका? इंडिविजुअल होता है। लैंड भी क्या होता है? रोड इंडिविजुअल है? नहीं, रोड क्या है? कम्युनिटी है, कोई भी यूज कर सकता है ना? तो इंडिविजुअल समझ में आ गया होगा? हो गया? चलो आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए कम्युनिटी। क्या जाओ? कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। क्या होता है? समुदाय। समुदाय समझते हो ना? क्या? पोखरा इंडिविजुअल होता है क्या? पोखरा इंडिविजुअल नहीं होता है, वो क्या होता है? कम्युनिटी। जाना वही तालाब हुआ है पोखरा। पोखरा उसी को बोलते हैं। नहीं सिखाता इसको, नहीं जानता है। समझ गया ना? और क्या? हाँ? जो होता है खेत में रहता है सर पार्क। पार्क और वाटर पार्क। वाटर पार्क में जाना है। और 20 रुपए लेता है, ज्यादा नहीं सर। स्टेडियम सर। और स्टेडियम वो सिर्फ कम्युनिटी नहीं होगा, वो नेशनल आ जाएगा। स्टेडियम में तो खाली वहाँ पे तुम्हारा जैसे मान लो नेशनल में, तो तुम्हारा नेशनल में क्या, नेशनल तुम्हारा क्या होता है? तो कंट्री का कोई भी आ सकता है ना। कम्युनिटी में क्या होगा? कम्युनिटी ब्यूरियल ग्राउंड। ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, शमशान घाट। तो सुनो ब्यूरियल, रुको एक मिनट। ब्यूरियल ग्राउंड जो है ये तुम्हारा क्या आता है? शमशान घाट। क्या शमशान घाट में टीको का शमशान घाट में क्या करस्टोली का आगे जला सकता है? नहीं। क्या बड़गड़ी का आगे जला सकता है? नहीं। क्या बनापड़ी का आगे जला सकता है? नहीं। वो क्या है? कम्युनिटी मतलब सिर्फ उस गांव का ही यूज कर सकता है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। समझ में आया? पार्क। अब पार्क तुम्हारा कम्युनिटी नहीं हुआ, वो तुम्हारा वही तो बोल रहा हूँ। पार्क क्या हो गया? तुम्हारा नेशनल हो गया, कोई भी आकर विजिट कर सकता है। वो नहीं बोलेगा जैसे वाटर पार्क है स्कूल के बगल में खुल रहा है, तो वहां पर क्या बोलेगा कि सिर्फ नाम्बी वाला आएगा, टीको वाला नहीं आएगा, सेवाडी वाला नहीं आएगा, पाली वाला नहीं आएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, कोई भी आ सकता है वहां पर। समझ में आया? तो वो तुम्हारा नेशनल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कम्युनिटी समझ में आ गया ना? तो कम्युनिटी का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम्युनिटी का पॉन्ड हो गया, ग्रेवयार्ड। ये क्या होता है? ब्यूरियल ग्राउंड, इसको बोलते हैं शमशान घाट। ठीक है। रोड नहीं आएगा, रोड नेशनल में आएगा। कम्युनिटी रोड आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है नेशनल हाईवे और एक होता है नॉर्मल रोड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो नेशनल हाईवे जो दिखेगा, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये नेशनल हाईवे दिख रहा है, ये तुम्हारा स्टार्ट यहाँ से होता है, आपका श्रीनगर से स्टार्ट होता है और श्रीनगर से होकर के आपका सीधा आ जाता है आपका कहाँ पर? कन्याकुमारी। और सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है और यही एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, और वो स्ट्रेट आता है, वो कोई अनदर स्टेट में इधर उधर नहीं मूव करता है। जैसे आ रहा बस आ रहा है,
फिर तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, फिर आपका यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा आपका एंट्री कर गया उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर आ गया आपका महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, फिर आ गया आंध्र प्रदेश में, फिर आपका आ गया कर्नाटका में, फिर आपका तमिलनाडु में इंटर करेगा आपका ये। बस अब बाकी झारखंड सब में कहीं पर आपका इंटर नहीं मारता आपका। समझ में आया? ये सब आपका जो नेशनल हाईवे है, ये आपका नेशनल हाईवे NH44 है और इसी को नाम को चेंज कर दिया NH7 कर दिया। 75 NH7 75 NH75 तो आपका झारखंड में पासेस करता है। समझ में आया? हाँ क्यों नहीं? तो ये हो गया आपका क्या, ये सारा नेशनल आपका हो गया। समझ में आया? रेड वाला है क्या? रेड वाला रेड वाला कौन सा ये आपका दूसरा है, ये आपका NH19 NH40 देखिए। अब ये जो है ना तुम्हारा NH19 है, ये तुम्हारा 19 है, तो 19 फिर उसके बाद अलग अलग फिर जगह में आपका कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इसका। समझ में आ गया? आगे नहीं कम्युनिटी समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, कौन कौन आएगा? पॉन्ड आएगा, ड्यूरल ग्राउंड आएगा ना? क्लियर है? आगे नहीं नेशनल में, किसमें? नेशनल में क्या इस कंट्री में जितना है सब वो किस में आएगा? नेशनल में आएगा। जैसे मान लेते हैं रोड बन रहा है, क्या बन रहा है? तुम्हारे घर वाले ने किनारे आ गया, तुम बोलेगा इंडिविजुअल है, मारेगा सरकार कान के लिए दूध, क्योंकि आप पार्क नेशनल है या इंटरनेशनल? नेशनल आएगा। बाहर का नहीं। बाहर को आने के लिए वीजा चाहिए उसको ना, कि पार्क में डायरेक्टली घुस जाएगा, पहले उसको तो बॉर्डर से वीजा लेना पड़ेगा। वीजा लेने के बाद वो आपका कहाँ आपका विजिट कहाँ कर रहा हो? इंडिया ना, तो यहाँ पर जो भी रिवेन्यू होगा, जो भी कमाई होगा, कब अपना विदेश लेके जाएगा कि यहीं पे रह जाएगा? यही ना रहेगा। तो फिर आज जैसे मान लेते हैं कि फॉरेनर को कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, मान लेते वो HH हाई स्कूल एडमिशन कर रहा है, आप लोग के साथ ट्यूशन मेरे पास मेरे जगह में आइए, कहीं का भी फॉरेनर, तो अब वो फीवा देगा तो फी कहाँ जाएगा? मेरे पास आएगा। क्या हम उसको अमेरिका देंगे? उसको नॉलेज ना सिर्फ लेकर के जाएगा और कुछ लेकर के नहीं जाएगा। समझ में आया? आगे नहीं कैसे नहीं लेके जा सकते? फॉरनर है यहाँ कमाएगा, कमा, अरे पढ़ा लिखल जाहिल इसको बोला जाता है। हम क्या बोले? हम बोले कि हमको हम पढ़ाएंगे उसको, हमको पैसा देगा तो पैसा यहाँ, हम तो नहीं बोले कि वो कमा रहा है मेरे पास आकर के, हम तो पढ़ाने का बात किए। ये अलग ही चलता है तो। ठीक है, चलो जैसे हम क्या बोले कि रास्ता है, क्या चीज है? रास्ता के किनारे आपका मान लेते हैं क्या है? घर है, और रास्ता आपका क्या हो रहा है? चौड़ा हो रहा है। रास्ता क्या हो रहा है? तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिए गए हैं। क्या चीज से? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपका पहले कितना था? 7 हटा दिया क्या चीज को? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा, बता यही सब कारण थे, सब यहाँ पर अड़ जाता था, बता ना राइट टू प्रॉपर्टी है, आप कैसे ले सकते हैं? अब बोलेगा कहीं नहीं ले सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में जाके जाइए आप, संविधान में है। सर पैसा तो देता है ना, पैसा ना देता है। तो अब मान लेते हैं इस बेचारा का घर एगो यही टुटुमटिया है और कहीं जगह है ही नहीं है, वो बेचारा मरेगा कि जिएगा? पैसा देगा, जमीन लेगा, पैसा देगा इसको, ठीक है। अब पैसा दे करके वो क्या करेगा? किसी दूसरी जगह जाके, या फिर दूसरा वहां पे नहीं रहेगा तो किसी दूसरे स्टेट में चल जाएगा जहाँ पे उसको जमीन सस्ता में मिलेगा। अब वहां पर लेकर के आराम से वो क्या करेगा? जमीन लेकर के आराम से रहेगा। कोई तुम इंडिया में तुम कहीं जाकर रहो, कोई दिक्कत थोड़ी हो। उसी तरह सिक्किम में नहीं देखा ही तनी को, ये पहले दूसरा कंट्री था ना जी। आपका 1975 इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। 1974 में सबसे पहला क्या बना? इसको स्वराज्य बना, बताया मैं तुम लोग को। फिर 1975 इसको क्या कर दिया? 22वां राज्य बना दिया इसको। और किसने बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया, ठीक है। सिक्किम है ना, भूल गया सब, बनाया ना? यस सर। आगे ना, सिक्किम पहले क्या था? अलग देश था। अलग देश था। अब इसको कौन कब्जा करना चाहता था? छोटा आंख वाला चाइना। चाइना कब्जा करना चाहता था, तो सिक्किम बोला नहीं रे भाई, इस सिक्किम ये बेटा बहुत खच्चर आदमी है, सारा पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान तरफ कब्जा करता, सब तरफ कब्जा करता, बेटा यहाँ कब्जा कर फिर दिक्कतें हो जाएगा। इसलिए सिक्किम क्या बोला? सिक्किम में यहाँ पे सोचा कि नहीं, भारत में थोड़ा कुछ दिन क्या करते हैं, रह के देखा, लोग बहुत मजा आया है। फ्री का एक स्टेट से दूसरा, जहां मन करता वहां घूम सकता है कि नहीं होता है? जहां तुमको रहना वहां रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना मान लेते हैं कि जैसे हम टीको से यहाँ पे आए, हम यहाँ पे जमीन लेकर के हम घर बनाए, कोई कुछ ठोक सकता है? कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम यहाँ से राजस्थान चल जाए, राजस्थान में जमीन लेकर के हम घर बना के वहां रहने लगे अपना फैमिली के साथ, कोई कुछ बोल सकता है? कोई कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये राइट है। आप कहीं भी आजादी से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाइना में थे ना? नहीं। चाइना में तुमको रहने के लिए फिर वहां पे तुमको वहां का नागरिकता लेना पड़ेगा।
नागरिकता समझते हो ना, नेशनलिटी, सिटीजन वहां को बनना पड़ेगा। कहीं भी तुम जा सकते हो, जहाँ तुम कहीं वीजा लेके तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन सिटीजन बनना पड़ेगा। शादी करने से सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगा तुमको, शादी किया सिटीजनशिप मिल गया, ले फॉरेनर आया पता चला शादी कर तो सिटीजनशिप इंडिया थोड़ी दे देगा उसको, टाइम लगता है, समझ में आगे नहीं। चलो सिटीजनशिप के लिए भी बहुत सारा फॉर्मेलिटी होता है, तब जाके सिटीजनशिप मिलता है। चलो आ जाओ, कम्युनिटी समझ में आ गया होगा, नेशनलिटी समझ में आ गया कि नहीं आया? नेशनल में क्या होगा, कंट्री के अंदर तो है ही, और कंट्री के क्या होगा, बाहर में भी। अब कंट्री के बाहर कितना, फोन कर रहा है, कंट्री से बाहर कितना होगा, 12 नॉटिकल माइल। कितना, 12 नॉटिकल माइल। अब ऐसा आप लोग तुम लोग सुन रहे हो ना, जैसा लगता है कि सुनवे नहीं किया, पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हो? क्या बात कर रहे हो, पहली बार सुनते बोलता है, सही की क्या बात कर रहे हो, सही की बात कर रहे हैं, नहीं सुन रहे, बहुत अच्छा आदमी नहीं हो तुम। 1 माइल क्या चीज, 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.2 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 होता है, 1 पॉइंट कितना होता है, और 1 नॉटिकल माइल, 1 क्या नॉटिकल माइल जो होता है वो तुम्हारा होता है 1.85 किलोमीटर होता है। और ये जो नॉटिकल माइल जो होता है इसको मापा जाता है आपको कहां पर, समुद्री एरिया में। कहां पर मापा जाता है आपको, नॉटिकल माइल को मेजरमेंट कहां पर किया जाएगा, सी एरिया में नॉटिकल माइल को काउंट किया जाता है। अब इस आपका जो ये बाउंड्री जो है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस बाउंड्री से आपका कितना, 12 नॉटिकल माइल था, कितना था, 12 नॉटिकल माइल। तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 1.85 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जो कितना हो जाएगा, 60, 12 8 कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई करें कैसा बात है यार, 12 5 जो 60 हो गया, 12 8 जो कितना हो गया, 96 कितना, 102 हो गया, 10 आ गया, 12 और 10 कितना हो गया, 22.20 आ गया। तो 22.20 यानी कि अप्रोक्स इसको मान ले तो कितना हो गया, 23 अप्रोक्स में। तो 23 किलोमीटर, 23 क्या आपका, कहां से, या आपका जो जोन है, ये जितना भी बाउंड्री दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इससे लेकर के आपका 12 नॉटिकल माइल, इसका मतलब क्या है कि 23 किलोमीटर तक वो किसके अंडर में आएगा, नेशनल के अंडर में आएगा। किसके अंडर में आएगा, वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बात होगा, किसी अनदर कंट्री में वही चीज होगा, है ना। तो 12 किलोमीटर तक क्या होगा आपका, किसमें आएगा आपका, नेशनल में आएगा। अब 12 किलोमीटर तक जो भी आएगा, कोई टांगा आ नहीं सकता दूसरा कंट्री वहां पर, तो दूसरा टांगा नहीं आ सकता। पाकिस्तान का दूरी कितना है सर, अब थोड़ा डिस्टेंस थोड़ी देखे, ठीक है। तो पंजाब, यहाँ पर नहीं, पंजाब से होते हुए पानी जाता है, पानी भेजता है ना पाकिस्तान में, और काहे भेजता पता है ना, सुएज नहर जो नाम है उसको इसलिए भेजता है क्योंकि अगर नहीं उसको करेगा तो भारत देश जो किनारे में आपका पंजाब जो है, पंजाब है ना, तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, इसलिए उसको छोड़ता है। तो पाकिस्तान वाले बोलते हैं हम लोग के साथ ना इंसाफी कर रहा है, पानी छोड़ देता हम लोग बह जाते हैं। वही लोग सबको समझना चाहिए कि तुम लोग पानी से कहाँ बहेगा रही, अगर इतना तो छुआ लोग है कि खाली एक बार तो सुसु लोग को लग गया तो बह जाएगा, तो बाहर पानी से बाहर तो दूर है। चलो यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आएगी नहीं, ये याद रखोगे। 1 माइल इज इक्वल टू कितना आता है, 1.6 किलोमीटर, और 1 नॉटिकल माइल कितना आता है, 1.85 किलोमीटर। और नेशनल आपका जो रिसोर्सेज होगा वो आपका जो ये इकोनॉमिकल जोन है, इसको कौन सा बोलते हैं, इकोनॉमिकल जोन है, उससे कितने डिस्टेंस तक, 23 किलोमीटर तक आपका जो रिसोर्सेज जो भी आएगा वो किसका होगा, नेशनल रिसोर्सेज का आएगा। क्या कहलाएगा, समझ में आ गया, वो दिक्कत है। अब आ जाओ कौन सा, इंटरनेशनल, कौन सा आ जाओ, इसमें एक वर्ड आएगा, ठीक है, इसमें हम बता दें, इसमें आएगा कॉस्ट रीजन। क्या आएगा, कोस्ट रीजन। कोस्ट रीजन समझते हो ना, कोस्टल एरिया समझते हो, कोस्टल एरिया का मतलब क्या, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल। यानी कि जितना भी आपको कंट्री का जितना भी किनारा दिखेगा सबको क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, वो आपका क्या हो गया, कोस्टल एरिया हो गया। क्या हो गया, अब इसके बाद से कितना किलोमीटर, 23, दैट मींस कितना नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। कितना, 12 नॉटिकल माइल तक किसका होगा, आपका नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ आया नहीं आया, क्लियर होगा, श्योर। चलो अब आ जाओ इसमें इंटरनेशनल। क्या चीज, इंटरनेशनल क्या है भाई, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक होता है आपका IRP,
क्या होता है? IRP होता है, जिसका होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल। क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल ये होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आप इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे हो गया आपका, जैसे कुछ 12 किलोमीटर के बाद तो आपका नहीं ना एरिया है, तो 12 किलोमीटर के बाद सॉरी 23 किलोमीटर के बाद आपका तो एरिया नहीं हुआ वहां पर, तो उसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? इंटरनेशनल आ जाएगा। तो आप वहां पर अपना दादागिरी नहीं कर सकते। अगर आपको वो जरूरत है तो आपको सबसे पहले अनदर कंट्री से भी तुमको क्या करना पड़ेगा? बात, यानी कि आपको कहां से परमिशन लेना पड़ेगा? IRP से। IRP आपको परमिशन दे दिया तो आप फिर माइनिंग वहां से कर सकते हैं। आइए ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका जो हेडक्वार्टर जो है, क्या चीज है? हेडक्वार्टर जो है वो आपका है पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में। किसमें है? पेरिस। और आपको पता है कि पेरिस जो है वो सबसे बड़ा सिटी है। कहां का? फ्रांस। कहां का? फ्रांस का सबसे क्या है? बड़ा सिटी है। आइए ना, क्लियर है? और साथ में ये क्या है? कैपिटल भी है। क्या है? कैपिटल। किसका कैपिटल है? फ्रांस का कैपिटल। समझ में आ गया या नहीं आया? सब लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं, नोट में सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना, ठीक है। IRP से आपको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। क्या चीज के लिए? माइनिंग के लिए। कहाँ का माइनिंग? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए। किसके लिए? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए। अभी पाकिस्तान में बोलता है कि हमको चाहिए इधर, दूसरा बोलता है मार वो करो, बाद में दूसरा इंडिया से तेरा दुश्मन सर इतना छोटा सा एरिया में सर पाकिस्तान इतना। अरे गधा, मैप वहां में दिख रहा है गधा कहीं का, मैप ना तुमको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बड़ा किसको बना दिया जाए? इंडिया को। अब पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को बड़ा नहीं दिखेगा तुमको। अब इंडिया खाली श्रीलंका को बनाएंगे तो श्रीलंका बड़ा दिखेगा ना तुमको। अब उसके साथ अब मान लेते जैसे नेपाल को हमको चाहिए, ये चाइना को लेंगे तो चाइना को लेंगे तो चाइना का मैप अगर लेंगे तो उसके बगल में तुम इंडिया का छोटा ही सा नहीं दिखाएगा। तो पाकिस्तान को सीधा। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 144 करोड़। सर बढ़ गया। 44 हो गया। चाइना से 45 लाख ज्यादा है। अरे बाप रे। इसलिए तो हम दो हमारे क्रिकेट टीम ऐसे बढ़े ना करेगा। 135 था, 142 है सर। नहीं सर नंबर नहीं हुआ है सर। हुआ है ना? गिनती नहीं हुआ है। 142 करोड़। बाप रे बाप। ठीक है, आपका चाइना से 45 लाख ज्यादा है। चाइना से अगले 5 साल का 45 लाख नहीं होगा, 45 का 4 गुना हो जाएगा। वहाँ से इतना सुधार कर देते हैं। इसलिए आप समझदार सब हो गया। इसलिए हम दो हमारे क्रिकेट टीम नहीं बोलता है, हम दो हमारे दो नहीं, दुए को ठीक हो भाई, दो को नहीं तो कौन है? ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है? इंटरनेशनल समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है नोट में आपका हम पढ़ के थोड़ा सा सुना दे रहे, ठीक है, ताकि उसमें कोई दिक्कत होगा तो बोल दोगे हमको। मोबाइल पे हम पढ़ के सुना दे। नेशनल रिसोर्सेज में क्या जैसे है आपका, नेशनल रिसोर्सेज के टॉप में आपका लिखा हुआ है सारा जो बताए, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना आपका 85 किलोमीटर। नेशनल रिसोर्सेज क्या? ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द क्या सेंटर ऑफ द स्टेट और विच गवर्नमेंट आर नोन एज क्या नेशनल रिसोर्सेज। यानी कि आपका कंट्री के किसके कंट्री के अंदर में जो भी रिसोर्सेज होगा उसका कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल करता है या फिर स्टेट करेगा। अब झारखंड में तो झारखंड को कुछ ऐसा पार्ट है जिसको सिर्फ कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, सेंट्रल उसको यूज नहीं करेगा। आइए ना आगे नहीं जी। जैसे झारखंड का पुलिस, इस पर कंट्रोल किसका होता है? झारखंड का हो सकता है, सेंट्रल इस पर कंट्रोल नहीं करेगा, नहीं ना। लेकिन जब झारखंड वाला संभाल नहीं सकता है तब जाके किसको भेज देगा? आर्मी को भेज देगा। अब आर्मी का कंट्रोल किसके पास? सेंट्रल के पास। कमांडो को भेज दिया, किसका कंट्रोल? सेंट्रल का। कमांडो को अगर एक बार ऑर्डर देगा बेटा सब वहां पे जाके भूज के आ जाओ, वो कुछ नहीं सुनेगा। वो सरकार तो स्टेट का किसी का नहीं सुनने वाला है। वो चाहे हेमंत सोरेन आ जाए चाहे कोई आ जाए, वो भूज के आ जाएगा चुपचाप। कोई आ जाए, वो सेंट्रल का बोल दिया मतलब बोल दिया। दिल्ली पुलिस किसका कंट्रोल? अरविंद केजरीवाल नहीं, सेंट्रल, क्योंकि यूटी है। दिल्ली क्या तुम्हारा यूटी यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी पर कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल का होता है। दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल बोलता जा तो उसकी गिरा तो मार वो करो भाग ले, तो सेंट्रल का कंट्रोल में मार दे, तेरा कंट्रोल तो जाता है। जम्मू कश्मीर को भी इसलिए जम्मू कश्मीर तक जम्मू कश्मीर के यूटी बना दिया। क्या है तो अगर वहां पर किसी स्टेट को अगर स्टेट उसको बना देता तो वहां पर पहले देख रहा था महबूबा मुफ्ती लोग जो थी अपना दादागिरी चलाती थी,
पाकिस्तान का झंडा और साथ में इंडिया का भी झंडा। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, लो बेटा करो जिंदाबाद। यूट्यूब बना दिया, जहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद किया तो वहीं पर आएगा, उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद वही शुरू कर जाएगा। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा तेज बनता था ना जम्मू कश्मीर वाला लोग, अब शांत हो गया चुपचाप। अभी सब वहाँ पे सब एक बढ़िया रहता है। अभी सब मुस्लिम लोग वहाँ पे जितना भी है ना, यहाँ पे मैं दिक्कत रहा पाकिस्तान के सामने ना हो जाता था। पाकिस्तान के सामने जो चाइना लोग वाले को उकसाता था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को तो आई बाईस को तो सूझता है नहीं। ठीक है, चाइना तो निकलो बोलता था अरे पाकिस्तान इसको कब्जा करो ना रे, तो हम भी साथ में देंगे तुम्हारा। इसका सपोर्ट भी आता था पाकिस्तान को। अब पता चलता है इसका सपोर्ट में कौन आ जाता है, रूस। और रूस ऐसा आता तो चाइना ऐसे बोलता था ना भाई रूस आएगा चल भाग। अभी बेचारा अकेले दिक्कत है, जैसे होएगा ना, जैसे 4-6 दोस्त लोग रहता है ना, उसमें एगो कमजोर रहता है। अब कमजोर रहता है उसके साथ में मान ले तो 2-4 गो ताकतवर रहता है, ताकतवर भाग जाता है, बेचारा अकेले वो मार गुरु के मार खाओ। उसमें पाकिस्तान होता है, खाते रहता लाशा ही। फिर भी सुधरता नहीं, लतखोर कभी सुधरता है? लतखोर कभी सुधरता है? नहीं सुधरता है। क्लियर है ना? देखो यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज, क्या चीज? रिसोर्सेज रेगुलेट बाय इंटरनेशनल बॉडीज। क्या चीज? रिसोर्सेज रेगुलेट बाय इंटरनेशनल क्या बॉडीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओशियन, क्या चीज? ओशियन एंड सी बियॉन्ड। ओशियन एंड क्या? सी बियॉन्ड कितना होगा? 200 किलोमीटर। कितना दूर? 200 किलोमीटर बियॉन्ड, यानी कि 200 किलोमीटर के क्या आपका बाद जो है, ठीक है ना। ऑफ द एक्सक्लूसिव, ऑफ द क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा बाबू? एक्सक्लूसिव, क्या चीज? एक्सक्लूसिव कौन सा जोन? इकोनॉमिक जोन। कौन सा जोन? इकोनॉमिक जोन। हाँ ये ना। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कौन सा होता है? जितना भी आपको ये दिख रहा है सबको क्या कर दिए? ज्वाइन कीजिए। सबको क्या कीजिए? ज्वाइन कैसे कीजिएगा पता है? जो टेढ़ा मेढ़ा मत करना, वो सीधा ऐसा आएगा, ऐसा सीधा आएगा। अरे बकलोल मतलब उसका एंडिंग सीधा मतलब ऐसा आता है एकदम सीधा को मतलब वो सीधा नहीं, मतलब इसका एंड को ऐसा ऐसा ज्वाइन होगा, फिर यहाँ पर उसके बाद इस तरीके से ऐसा ऐसा जोड़ना, ऐसा तिरछा तिरछा नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। ऐसा एंड हुआ, फिर इसका ऐसा एंड होगा, ऐसा एंड होते हुए जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। अब सीधा बोलता तो ऐसा आएगा सीधा। ले तो बेटा बाहर हो गया जा, अभी पाकिस्तान को तो फायदा मिल जाएगा। देख रहा इधर वो तो उल्लू जैसा ताकत रहता है, तनी को ना मौका मिलेगा और कब्जा करने के लिए उलटुड़ाइले रहता है। ठीक है, लेकिन करने से इंडियन आर्मी लोग है ना एक से इतना लायक इंडियन आर्मी को नहीं। क्लियर है? चलो आ जाओ। बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है, एंड इज कॉल्ड ओपन सी। इज कॉल्ड क्या? ओपन सी। और क्या बोलेंगे उसको? ओशियन बोलेंगे। नो इंडिविजुअल, क्या चीज? नो इंडिविजुअल का मतलब कोई अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन, विदाउट द क्या? ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का अगर तुमको यूज कर रहा है तो उसके लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? और कहां से परमिशन लेना पड़ेगा? IRP से। हो गया ना। और IRP का जो फॉर्म हुआ था वो कब हुआ था? 2007 में। कब हुआ था? 2007। कब हुआ था? 2007 में इसका क्या हुआ? फॉर्म हुआ, यानी कि ये बना, ठीक है ना। और इसका जो ऑफिस जो है वो ऑफिस कहां पर आपका है? पेरिस में है। और पेरिस कहां का सिटी है? फ्रांस का। और साथ में क्या तुम्हारा? क्लियर है ना? आइए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो अब इंडिया के पास, किसके पास? इंडिया के पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज का माइनिंग करने के लिए इसको परमिशन है। और क्या चीज परमिशन है? मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का इसके पास क्या है? माइनिंग करने के लिए परमिशन है। और अभी कौन सा एरिया में आपको करने के लिए? इंडिया, देख लो आराम से। And India has got the right to mine manganese from the bed of the Indian Ocean. Bed of the क्या? Indian Ocean. कौन सा? इंडियन ओशियन। कौन सा? इंडियन ओशन दिख रहा है कहीं? कहाँ दिखा? दिख रहा? कहाँ पर? खोजो। दिखा? कहाँ? नीचे से श्रीलंका का बगल दिखा? उसके बाद आप लोगों ने दिखा? छोटका मैप में भी दिख रहा है सर। दिखा? ये दे रहे भाई। वही तो बोल रहे हैं। हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे माइनिंग करने का क्या है? राइट है। किसके पास? इंडिया के पास। श्रीलंका अलग है, अलग है ना श्रीलंका इंडिया अदर से। कंट्री। हाँ ठीक है। इंडिया के पास क्या है?
राइट राइट से क्या चीज का? मैग्नीज का। सिर्फ मैग्नीज के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। अगर ज्यादा करेगा तो फिर आईपी से उसको क्या करेगा? रद्द कर देगा। जो बेचारा को मैग्नीज मिल रहा वो भी खत्म। समझ में आ गया तक? फिर बाद में यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? आज नहीं तक करेंगे? सर आप आईपी के बाद नहीं मानो तो चल जाओगे। जो मैग्नीज है उसको भी